कड़ी धूप, तपता सूरज और जिस्म के अंदर मची एक अजीब सी बेचैनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब गर्मी हद से बढ़ जाती है तो सिर्फ प्यास नहीं लगती, बल्कि दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जिगर जैसे जलने लगता है। यह कोई आम थकान नहीं है, यह आपके जिस्म की पुकार है। लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पुराने वक्त के हकीम एक गहरा राज जानते थे। एक ऐसा फार्मूला जो न सिर्फ जिस्म को ठंडा करता था, बल्कि रूह को सुकून देता था। इसे मौल फवाकीह कहा गया है। इसका नाम शायद आज के दौर में अनजाना हो, लेकिन इसका असर बेमिसाल है। यह एक ऐसा ताज़ा और ठंडा करने वाला पेय है जिसे खास तौर पर शरीर की अंदरूनी आग को बुझाने के लिए बनाया जाता है। इसका मिजाज बारिद और रतब है, यानी यह शरीर में ठंडक और नमी का एक अनोखा संतुलन पैदा करता है। सोचिए, जब अनार के लाल दाने, सेब के बारीक टुकड़े और खीरे या तरबूज की ठंडक एक साथ मिलते हैं तो एक ताकतवर अर्क तैयार होता है। इसकी तैयारी कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, यह एक सब्र का इम्तिहान है। फलों को पानी में कई घंटों तक भिगो कर रखा जाता है या फिर उन्हें हल्का सा जोश दिया जाता है ताकि उनका हर एक जरूरी तत्व उस पानी में समा जाए, और अंत में गुलाब के अर्क की कुछ बूंदें इसमें वो खुशबू और शक्ति भर देती हैं जो दिल को मजबूत बनाती हैं। मगर यह सब क्यों जरूरी है? इसका जवाब हमारे अंदरूनी अंगों में छुपा है। प्राचीन ज्ञान और तथ्य बताते हैं कि जब शरीर में दिल और जिगर की गर्मी बढ़ जाती है तो इंसान को घबराहट और बेचैनी होने लगती है। मौल फवाकीह इसी अंदरूनी गर्मी को निशाना बनाता है। यह सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि एक रिकवरी ड्रिंक है जो लंबे सफर की थकान और कड़ी मेहनत के बाद आपके जिस्म को दोबारा जिंदा कर देता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। हर बेशकीमती चीज हर किसी के लिए नहीं होती। जिन लोगों का मिजाज बलगमी है, उन्हें खट्टे फलों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, और जो लोग शुगर की बीमारी से लड़ रहे हैं, उन्हें इसमें शहद मिलाने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए। क्या आप तैयार हैं इस पुराने करिश्मे को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? क्योंकि सेहत सिर्फ बीमार ना होने का नाम नहीं है, बल्कि अंदरूनी शांति और संतुलन का नाम है।